बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 15 ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज का हमारा टॉपिक है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट। इससे पहले वीडियोस में मैंने कार्बन और हाइड्रोजन को लेबोरेटरी के तौर पर आपको समझा कर दिखाया। उसके बाद आज हमारा टॉपिक है डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन। हमने एक ऐसा केमिकल तैयार करना है फ्यूजन ट्यूब में जिसकी मदद से हम नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन को डिटेक्ट कर सके। इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम कहते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ लेजाइन सॉल्यूशन या सोडियम एक्सट्रैक्ट। इस प्रिपरेशन का नाम लेजाइन सॉल्यूशन भी कहा जाता है या हम इसको सोडियम एक्सट्रैक्ट भी कहा जाता है। इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, प्रिपेयर करना है, तैयार करना है लेबोरेटरी के अंदर। इसके लिए चाहिए कट ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम। हमने सोडियम को कट करना है विद द हेल्प ऑफ नाइफ। चाकू की मदद से हमने बारीक अंदाज में किसको कट करना है, सोडियम को कट करना है। उसके बाद पुट द पीस ऑफ सोडियम मेटल इन ए फ्यूजन ट्यूब। कहते हैं कि जब हमने इसको कट किया, किसको, सोडियम मेटल को, तो उसको हमने ऐड करना है किसमें, फ्यूजन ट्यूब में। ये दो चीजें, सबसे पहले हमने चाकू की मदद से सोडियम को पीसेस में कट किए। उसके बाद दूसरा हमारे पास ये है कि इसी जो पीस ऑफ सोडियम मेटल है उसको हमने ऐड किया फ्यूजन ट्यूब के अंदर। तीसरा, व्हेन सोडियम मेटल इज मेल्ट, उसके बाद जो फ्यूजन ट्यूब में हमने सोडियम मेटल को ऐड किया था उसको हमने क्या करना है, हीट अप करना है, जिसकी मदद से सोडियम क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। देन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फ्यूजन ट्यूब। उसके बाद इसी फ्यूजन ट्यूब के अंदर हमने पाउडर फॉर्म में मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी ऐड करना है। देन heat the fusion tube again till its bottom become red hot। उसके बाद जो फ्यूजन ट्यूब के बॉटम में हमारे पास जो रिएक्शन को हीट करने की वजह से वो रेड हॉट हो जाएगा, इतना गर्म हो जाएगा जो सुर्ख रंग का होगा। ब्रेक दिस फ्यूजन ट्यूब इन ए चाइना डिश। उसके बाद एक खास चाइना डिश के अंदर हमने उसी फ्यूजन ट्यूब को तोड़ देना है, ब्रेक करना है, कंटेनिंग 200 डिग्री सेंटीमीटर डिस्टिल वाटर, यानी 200 मीटर डिस्टिल वाटर की मदद से हमने फ्यूजन ट्यूब को क्या करना है, ब्रेक करना है। उसके बाद देन मिक्स बॉयल। उसके बाद मिक्स करके हमने उसको बॉयल करना है। एंड देन फिल्टर द सॉल्यूशन। उसके बाद हमने सॉल्यूशन को क्या करना है, फिल्टर करना है। द फिल्टर ऑब्टेन इज कॉल्ड लेजाइन सॉल्यूशन। इसी फिल्टर फॉर्म को, जिसको हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट कहा, या इसको हम क्या कहते हैं, लेजाइन सॉल्यूशन कहा जाता है, या इसको हम सोडियम एक्सट्रैक्ट भी कहा जाता है। डिवाइड इज फिल्टर्ड इनटू 3 पोर्शन। उसके बाद इसी प्रोसेस को हमने डिवाइड करना है 3 पोर्शन में। एंड टेस्ट, उसको फिर हमने टेस्ट करना है, जिसमें हमें सोडियम, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली हमें मिलेंगे। अब आपको रिएक्शन से आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैंने सोडियम को लिया, क्योंकि सोडियम एक्सट्रैक्ट था, लेजाइन सॉल्यूशन बनाया, उसमें मैंने सल्फर को ऐड किया, तो उससे हमें क्या मिला, सोडियम सल्फेट, यानी सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन मिला। या हम इसको यह कह सकते हैं कि हमने इस सॉल्यूशन के मदद से किसको एक्सट्रैक्ट किया, यानी सल्फर को एक्सट्रैक्ट किया। उसके बाद जब मैंने सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर तीनों को ऐड किया, तो हमारे पास बना सोडियम सल्फर साइनाइड। क्या बना, सोडियम NaSCN, सोडियम सल्फर साइनाइड बना। उसके बाद NaX, N को जब मैंने Na सोडियम के अंदर या सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर मैंने X वेयर मीन्स क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, क्योंकि हेलोजन को X से डिनोट करते हैं। जब N+X जब हमारे पास मिला तो NaX बना, या इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। वीडियोस में मैंने आपको जनरल सॉल्यूशन बता दिया, नाइट्रोजन, हेलोजन,
एंड सल्फर का, यानी डिटेक्शन बता दिया है, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट बता दिया। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन टेस्ट। जब हमने लास्ट टाइम, आपने इससे पहले वीडियोस को देखना है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको ये समझाया कि जब मैंने लिजाइन सॉल्यूशन को फिल्टर किया या सोडियम एक्सट्रैक्ट किया, या उसमें मैंने ऐड करता हूँ कि फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी जो फिल्टर्ड लिजाइन सॉल्यूशन या लिजाइन फिल्टर्ड है उसमें मैं ड्रॉप ऑफ NaOH को क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। उसके बाद जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, उसके बाद फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन, उसके बाद मैं सोडियम सल्फेट का एक सॉल्यूशन बनाता हूँ, उसको भी इसी लिजाइन सॉल्यूशन में क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। द सॉल्यूशन इज बॉइल्ड, उसके बाद मैं इस सॉल्यूशन को बॉईल करता हूँ प्लस फ्यू ड्रॉप ऑफ FeCl3NaCl। जब मैं इसको बॉईल करता हूँ इस लिजाइन सॉल्यूशन में फ्रेश FeSO4 को ऐड करके, उसके बाद मैं FeCl3NaCl को भी क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। ब्लू आ ग्रीनिश ब्लू या पेरिसियन ब्लू, यानी कहते हैं कि जब मैं इसका सॉल्यूशन में इन दोनों को ऐड करने से मुझे या ब्लू या ग्रीनिश कलर या पर्शियन ब्लू के एक कलर मुझे एडॉप्ट हो या कलर अपीयरेंस हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस सॉल्यूशन में किसकी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। यानी कलर ब्लू आए या ग्रीनिश ब्लू आए या पर्शियन ब्लू आए, इसका मतलब ये है कि मेरे पास क्या है, नाइट्रोजन अपीयर्ड होता है या नाइट्रोजन मौजूद है। उसके बाद इफ ए ब्लड कलर रेड कलर, या इसके बजाय या ब्लड रेड कलर आए या अपीयरेंस हो, तो इसका मतलब है कि मेरे सॉल्यूशन में सल्फर एंड नाइट्रोजन दोनों मौजूद है। यानी नाइट्रोजन और सल्फर तब मौजूद होगा जब कलर ब्लड रेड कलर का होगा। अब मैं सॉल्यूशन से आपको समझाऊंगा। सोडियम, कार्बन, नाइट्रोजन, इन तीनों को जब मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास बनेगा सोडियम सल्फेट सल्फाइड साइनाइड, या इसको आप कह सकते हो तो मैं दो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर दो ऐड करता हूँ, तो मुझे सोडियम के साथ भी दो, कार्बन के साथ भी दो ऐड करने, या सल्फर के साथ दो ऐड करेगा तो मेरे पास सोडियम सल्फेट साइनाइड बनेगा। या मैं दूसरा सॉल्यूशन बनाऊंगा इसी सोडियम सल्फाइड साइनाइड के अंदर, जब मैं फेरस सल्फेट या FeSO4 को ऐड करता हूं तो मेरे पास Na2FeCnS6 प्लस Na2SO4 सॉल्यूशन बनेगा। या मैं इसको Na4 के इसी सॉल्यूशन के अंदर, इसी प्रोडक्ट के अंदर मैं FeCl3 को ऐड करेगा तो मेरे पास Fe4FeCnS6 प्लस 12 NaCl बनेगा, या ब्लड रेड PPT अपीयरेंस होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे सॉल्यूशन के अंदर सल्फर और नाइट्रोजन दोनों मौजूद है। अगर ग्रीनिश ब्लू कलर आए तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन अपीयरेंस है। अगर ब्लड रेड कलर है तो इसका मतलब क्या है कि मेरे सॉल्यूशन के अंदर क्या मौजूद है, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों मौजूद।